हाय गाइस। आज हमारे पास एक और प्रोग्राम है क्लास 9 का। इसमें क्या करना है, ये भी सुनीता अरोड़ा बुक से लिया गया है। तो इसमें ये करना है कि प्रोग्राम में फैक्टोरियल फाइंड करना है एक गिवन नंबर से। तो यूजर इसमें क्या करेगा, ये एक वैल्यू देगा, गिवन करेगा, मतलब वो वैल्यू बताएगा कि ये वैल्यू है और उसकी हम लोग को फैक्टोरियल काउंट करना होगा उसके। तो फैक्टोरियल सबसे पहले हम बता देते हैं फैक्टोरियल होता क्या है, उसके बाद फिर फैक्टोरियल काउंट करना बताएंगे प्रोग्राम में कैसे करेंगे। तो अगर मान लो लेट सपोज 5 है हमारे पास और इसका फैक्टोरियल काउंट करना, तो इसको फैक्टोरियल 5 को ऐसे लिखा जा सकता है, इसको दो तरीके से लिखते हैं। 5 लिख के और इस पे ऐसे अगर कर देते हैं, मतलब एक एंगुलर ब्रैकेट या मतलब जो भी आप समझो इसको, मतलब ऐसे कुछ बना दिया एक लाइन, तो फिर ये फैक्टोरियल 5। या इसको ऐसे भी लिखते हैं, कहीं जगह पे बहुत जगह पे ऐसे करके बनाते हैं। मतलब ये दोनों, ये भी सिंबल हो गया फैक्टोरियल का और ये कंप्लीट सिंबल ये फैक्टोरियल का होता है। तो ये तो हुई बात कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं फैक्टोरियल को। अब मान लो कोई भी नंबर है, उसकी फैक्टोरियल की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे आपका है फैक्टोरियल 5, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम दोनों तरीके से लिख रहे हैं। तो कोई भी एक तरीका आप लिख लोगे, दोनों सही है। तो इसकी वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो हमको क्या करना होगा, 5 जो नंबर है उसको पहले लिखना, उसके बाद फिर एक उसमें कम करना, 4 आ जाएगा, फिर उसमें एक कम करना और मल्टीप्लीकेशन में करते जाना है। 3 फिर 2 फिर 1। अब 1 पे ही स्टॉप कर जाना है, जीरो नहीं लेना, अदरवाइज पूरा जीरो हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हम लोग को फैक्टोरियल 5 की वैल्यू। तो 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120, तो ये हो जाएगा 120। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे है फैक्टोरियल 4। तो अगर 4 का फैक्टोरियल फाइंड करना है तो क्या करेंगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12, 12 2 जा सॉरी 4 3 हाँ 12, इट विल बी 24। तो ये हो जाएगा। तो बस ऐसे ही काम हम लोग फैक्टोरियल वर्क करता है और फैक्टोरियल ऐसे काउंट करते हैं। अब इसमें ऐसे एक चीज और भी याद रखनी है, अगर फैक्टोरियल की बात कर रहे हैं तो ये भी बता देते हैं, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू हमेशा ये जीरो होती है। अब इसको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है, बट ये चीज याद रखना आप लोग। बाकी तो इसमें ऐसा कुछ नहीं कि फैक्टोरियल 1 को काउंट करने के लिए देंगे। बाकी ये ही है कि आप ये चीजों को ध्यान रखो, ऐसे फैक्टोरियल काउंट होता है। अब हम बता रहे हैं फैक्टोरियल को जावा में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे फैक्टोरियल वाला लॉजिक को। तो इसमें भी लूप ही लगाना होगा, क्योंकि हर बार देखो नंबर चेंज हो रहा है और मल्टीप्लीकेशन का काम हर बार कर रहे हैं, ठीक है। तो जहां ऐसी रिक्वायरमेंट है वहां पे हम लोग को लूप यूज करना ही करना है। तो अब इसको हम इरेज करके फिर से एक प्रोग्राम लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने इरेज कर लिया है। अब इसमें करना ये हम लोग को कि फैक्टोरियल कैलकुलेट करना, देखना है कैसे कैलकुलेशन पॉसिबल है जावा प्रोग्राम की हेल्प से, हम कैसे इसको कर सकते हैं। तो इसको पहले थोड़ा सा आप साइड में शिफ्ट करते हैं ताकि स्पेस मिल जाए प्रॉपर प्रोग्राम लिखने के लिए। हाँ, अब ये सही है। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं, हम लोग को क्लास बनानी होती है, तो लिखेंगे क्लास। अब इसमें हम लोग को मेन मेथड सॉरी क्लास क्लास का नेम देना है, तो फैक्ट दे देते हैं। आप कुछ भी दे दो, जो भी आपको सुटेबल लगे, कैपिटल एफ कर दिया फैक्ट का। आप क्लास लिखा करो तो एक चीज का ध्यान रखा करो, तो इसका पहला लेटर कैपिटल रखा करो। रिकमेंडेड होता है, क्योंकि जो भी प्री डिफाइंड क्लासेस हो वो ऐसे ही लिखी होती है। उसके बाद फिर मेन मेथड फाइंड मेन, मेन मेथड बना दिया। इसके अंदर क्या करते हैं हम लोग, अब लिखेंगे प्रोग्राम का लॉजिक। लॉजिक ये है कि हम लोग को एक नंबर इनपुट लेना है। तो इनपुट लेने के लिए स्कैनर क्लास यूज करना होगा। स्कैनर क्लास को यूज करने के लिए स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करना होगा। तो यहाँ पे ऊपर हम लिख दे रहे हैं इंपोर्ट स्टेटमेंट, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। आप ये चीज बड़ी बढ़िया समझते हो कि जब भी स्कैनर क्लास यूज करते हैं तो उसको इंपोर्ट करना जरूरी है। तो इसलिए मैंने लिखा। अब यहाँ पे स्कैनर क्लास का हम लोग को ऑब्जेक्ट बनाना है, तो यहाँ पे लिखेंगे स्कैनर एस सी इक्वल्स टू, अभी ऑब्जेक्ट ये बन रहा है इसी नाम से, न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। अब इसको ब्रैकेट में करना जरूरी है।
अभी इस करंट क्लास का ऑब्जेक्ट है, अब इसकी ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम वैल्यूज वो इनपुट ले सकते हैं। तो लिखते हैं कोड को इनपुट लेने के लिए। अब नंबर को एन में लिख लेते हैं। तो इंट एन असाइन एस सी नेक्स्ट इंट। अब यहाँ पे वैल्यूज हमने इनपुट ले ली है एन वेरिएबल में। उसके बाद क्या करना हम लोग को, करना ये है कि बस इसका फैक्टोरियल काउंट कर लेना। तो फैक्टोरियल काउंट करने के लिए एक वेरिएबल हम लोग को लेना पड़ेगा। तो उसका नाम फैक्ट लिख देते हैं, या कुछ भी ले लो आप जो भी समझ में आए वेरिएबल का नेम, क्योंकि फैक्ट क्लास यूज की है, इसमें कैपिटल एफ रखें तो यहाँ पे स्मॉल कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो फैक्ट ले लिया एक वेरिएबल, लेकिन इसको इंस्लाइज वन से करना, जीरो से मत करना, नहीं तो फिर ये गलत हो जाएगा। फैक्ट को वन से इंस्लाइज कर लेते हैं, या फिर आप जहां से जो भी एन से वहां से इंस्लाइज कर दे सकते हो, दोनों तरीके से सही है, बट दोनों में अप्रोच डिफरेंट होगी। तो उसके बाद हम लोग लूप यूज करेंगे, फॉर लूप लगाएंगे, और लूप को जो है वन से लेके एन तक चलाएंगे, क्योंकि एन तक के नंबर्स को हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। तो लिखेंगे इंट आई, इसको वन से स्टार्ट करेंगे, और आई शुड बी लेस देन आर इक्वल टू एन, मतलब ये जो नंबर है यूजर ने दिया है जिसका फैक्टर वहां तक चलाएंगे लूप को, और आई प्लस प्लस। अब ये होगा कि जो भी नंबर होगा वो मतलब एन तक ये लूप चलेगा, और फिर करना ये इसके अंदर कि हम लोग को मल्टीप्लाई कर देना उस आई की वैल्यू से। तो फैक्ट लिखेंगे इक्वल्स टू फैक्ट स्ट्रिक आई, मतलब ये आई की जो करंट वैल्यू है वो फैक्ट में मल्टीप्लाई होकर फैक्ट में ही रख जाएगा इसका रिजल्ट। तो इसको ऐसे भी, इसको इस वेरिएबल को जो फैक्ट होता है इसको एक्यूमुलेटर बोलते हैं, मतलब ये सारी वैल्यू को एक्यूमुलेट करता जाता है, ये ऐसा नहीं होता कि पुरानी वैल्यू को स्किप कर दे। तो अब ये हो गया, इसके बाद फिर हम इसके बाहर प्रिंट करवा सकते हैं फैक्टोरियल। तो इसमें फिर प्रिंट कर देंगे सिस्टम, फॉर के बाहर प्रिंट कर रहे हैं SOPLN, मतलब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन फैक्ट। तो अभी ये वैल्यू प्रिंट कर देगा इसकी, ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखा। उसके बाद फिर क्या, मेन मेथड को क्लोज कर देंगे, उसके बाद क्लास को क्लोज कर देंगे। तो ये कंप्लीट प्रोग्राम होगा, ऐसे इसको अप्रोच करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।